नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एसआरए के सर्कुलर नंबर 145। इसमें स्लम एक्ट के सेक्शन 3E में जो दिया गया है कि 10 साल तक आप एसआरए की जो भी प्रॉपर्टियां हैं सदनिका गाला अलॉटमेंट लेटर जिस दिन से हुआ है उस दिन से 10 साल तक आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं। तो उस विषय में सरकार के क्या नियम हैं उस सर्कुलर के द्वारा माध्यम से हम आपको समझाएंगे। और दोस्तों, निवेदन है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सर्कुलर बहुत बड़ा है। तो यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एसआरए की प्रॉपर्टी में जो लोग रूम खरीदते हैं, मतलब जिसमें 10 साल नहीं हुआ है और रूम खरीदी बिक्री होती है, तो उसमें क्या नियम है और कितने पैसे भरने पड़ते हैं, ट्रांसफ़र चार्जेस क्या है, उसका नियम क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना में जो पात्र सदस्य होते हैं उनको निवासी और अनिवासी गाले सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराती है। लेकिन वो कुछ झोपड़ीधारक उसका उपयोग ना कर उसको बाजार मूल्य से बेचते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने इस चीज़ पर नियम लगाए हैं कि यदि आप उसको बेचते हैं 10 साल के पहले तो उसके क्या नियम होंगे, उसके कितने चार्जेस भरने पड़ेंगे। तो दोस्तों, उस विषय में हम बात करते हैं। और 10 साल के बाद होने के बाद आपका जो भी खरीदी बिक्री होगा उसके क्या नियम है वो भी इस सर्कुलर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, रेवेन्यू विभाग द्वारा सरकारी जमीन पर जब ग्रीनमार्क संस्था को दी जाती है उस समय उनके सभासदों के लिए एक नियम बनाया गया है कि उनके जो सभासद हैं वो महाराष्ट्र के रहवासी हो। और म्हाडा के अंदर जो भी अलॉटमेंट होता है उसमें भी नियम लगाया कि महाराष्ट्र के रहवासी होने का दाखला आपको देना है। तो उसी तरह एसआरए में भी जो जो क्रय विक्रय होता है उसमें भी एक नियम लगाया गया है कि जो भी कालाधारक खरीदीदार है, सदनिका यानी निवासी या अनिवासी गाला खरीदता है, उसको महाराष्ट्र का रहवासी होना आवश्यक है। उसके लिए उसको महाराष्ट्र 15 साल से रह रहा है, उस चीज़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा, जिससे ये सिद्ध हो सके कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र के मूल निवासी अथवा महाराष्ट्र के जो मूल निवासी है नौकरी व्यवसाय के लिए वो अन्य राज्यों में कि वहाँ विदेशों में जाते हैं और महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो भारत सरकार के अधिकारी हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको उनके लिए एसआरए द्वारा शर्तें लागू की जाएगी। वो झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण का अधिकार होगा। तीसरा, जो खरीददार व्यक्ति है उसकी पत्नी, बच्चे यानी 18 साल के नीचे उसकी पत्नी और अज्ञान लड़के मतलब 18 साल के नीचे, उनके नाम पे मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र या जिस क्षेत्र में एसआरए चालू है उस महानगर पालिका क्षेत्र में कोई भी पक्के मकान या भाड़े तौर पे या उसको किसी भी सरकारी योजना में लाभ नहीं मिला हो, तभी उसका, जैसे म्हाडा, सिडको, एसआरए में या और बहुत सारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उस चीज़ में उसको लाभ, ज़मीन, संपत्ति नहीं मिली है तभी ये ट्रांसफ़र होगा, अन्यथा नहीं होगा। चौथा दोस्तों, खरीददार और उसकी पत्नी ये दोनों के नाम पे दोनों के आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा और उस व्यक्ति को पुनः
सरकारी किसी भी योजना में उसका लाभ नहीं मिलेगा और ना ही उसको सरकारी निवासी, अनिवासी, गाला या ज़मीन ले सकते हैं। दोस्तों, झोपड़ में सभी ट्रांसफर नियमानुसार हो रहा है, इसकी जानकारी सहकार विभाग मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा ली जाएगी और सभी ट्रांसफ़र व्यवहार को कंप्यूटर डाटाबेस में संलग्न किया जाएगा और उसको समय समय पे अपडेट किया जाएगा, जिससे कि जो व्यक्ति एक बार खरीदी करता है उसके आधार कार्ड वगैरह लिंक हो जाएंगे, तो वो अपडेट रहेगा। तो किसी भी योजना में अगर जाता उसका लाभ लेना चाहेगा तो उसके आधार कार्ड से उस पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने ऑलरेडी कोई भी सरकारी योजना के अंदर में कोई भी निवासी या निवासी गाले का क्रय विक्रय किया है। तो दोस्तों, ये नियम है इसके। अब आ जाते हैं सदनिका गाला ट्रांसफ़र करने के नियम और शर्त। अब इसके शर्त क्या है? अलॉटमेंट लेटर से 10 साल के बाद झोपड़पट्टी प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी से खरीदी बिक्री होगी। मतलब अलॉटमेंट के 10 साल के बाद जो भी खरीदी बिक्री होगी वो झोपड़पट्टी प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी, उसकी मंजूरी लेने के बाद ही उसको इसका विक्रय करना होगा। सदनिका गाला धारक जो भी सदनिका खरीदी करता है उसका जो भी डॉक्यूमेंट है रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। मतलब अभी सदनिका फ्लैट में मिला है, मतलब जैसारी की बिल्डिंग में मिला है, तो वो तो रजिस्टर करना उसको है, कंपलसरी है ही है। और निवासी सदनिका के लिए सरकार ने 1/1/2024 को महाराष्ट्र द्वारा दिए गए आदेशानुसार 50,000 का ट्रांसफ़र फी अदा करना होगा। और दोस्तों, जो 10 साल का क्राइटेरिया था वो अभी फ़िलहाल में 2023-2024 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 5 साल कर दिया गया है। और निवासी गालों का हस्तांतरण, ये सिर्फ और सिर्फ निवासी गाले का हस्तांतरण जो ट्रांसफ़र फ़ी है एसआरई का, वो 50,000 1/1/2024 को सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित यानी ऑर्डर पास किया गया है। और अनिवासी गालों की स्टैम्प ड्यूटी की रकम अनिवासी कॉमर्शियल गाले के लिए उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज आएगा, स्टैम्प ड्यूटी, और उसके अलावा 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये, इसमें जो ज़्यादा रकम होगी वो आपको ट्रांसफ़र चार्ज भरना होगा। समझे? मतलब जो आपने स्टैम्प ड्यूटी भरा है उसके अलावा उनका जो कॉमर्शियल का जो रूल्स है कि 1 लाख रुपये अथवा 2 लाख रुपये अथवा 3 लाख रुपये, और ये जो 3 लाख और रजिस्ट्रेशन, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो कॉमर्शियल के लिए भरना होगा। तो ये हो गया आपके फ़ीस की बात। और 5 साल का क्राइटेरिया जो लगा है वो भी मैंने बता दिया कि फिलहाल में 5 साल, 10 साल की जगह 5 साल किया गया है। पहले सरकार ने 7 साल घोषित किया था, लेकिन उसके बाद 5 साल घोषित किया। अब उसके अंदर भी नियम ये है कि जो खरीदार है वो निम्न वर्ग का, अति निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग, मतलब उसकी जो आय है वो निम्न आय है, अति निम्न आय है कि मध्यम आय है, उनके लिए ही ये चीज़ लागू होगी। जो कि माड़ा का जो अलॉटमेंट होता है तो उसके अंदर निम्न आय, अति निम्न आय और मध्यम आय, मतलब उनकी इनकम क्या है, उस इनकम के आधार पे ही उनको अलॉटमेंट होता है। तो इसमें भी माड़ा के द्वारा जो दी गई शर्तें वो लागू होगी। गाला ट्रांसफ़र, जो भी गाला ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन होगा वो पति पत्नी इन दोनों के नाम पे होगा, इसलिए कि इनका दोनों का आधार कार्ड लिया जा रहा है ताकि भविष्य में ये किसी भी सरकारी परियोजना में उसका लाभ नहीं उठा सके, इसलिए इन दोनों के नाम पर ही ट्रांसफ़र होगा। और निवासी गालों का सिर्फ जो निवासी गाले हैं उनका उपयोग सिर्फ निवासी होगा, अनिवासी गालों का उपयोग सिर्फ अनिवासी होगा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाएगा, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। और सदनिका जो भी खरीदता है, मतलब फ्लैट या कॉमर्शियल गाली खरीदता है,
व्यक्ति स्वतः या निवासी प्रयोजन के लिए ही खरीदेगा, मतलब वो खुद के लिए ही खरीदेगा, दूसरा आदमी उसमें नहीं रह सकता है। और उसके अंदर मतलब जो मैंने बताया आय के हिसाब से, तो उसमें पार्टनरशिप संस्था, कंपनी या अन्य संस्था, ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशन को सदनिका गाला बिक्री नहीं कर होगी, ये इसके नियम हैं। अब सहकारी गृहनिर्माण संस्था जो है, सहकारी गृहनिर्माण संस्था को उस विषय में क्या शर्तें दी गई है उस विषय में बात करते हैं। पहला, सदनिका गाला की बिक्री की अनुमति के साथ गाला धारक सदनिका धारक को सोसाइटी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करेगा। मतलब जो भी आप मंजूरी लेने जाते हो तो उस समय सबसे पहले आप सोसाइटी से बात करके उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसमें अटैच करके ही आपको मंजूरी के लिए जाना होगा, वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। दूसरा, सदनिका ट्रांसफर करते हैं सभी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना होगा। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड से लेके आपके जो भी घर के डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आप जो खरीदी बिक्री में होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स सभी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और इस प्रकार ट्रांसफ़र में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के लिए शर्तें लागू रहेगी, उसमें कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। मतलब जो सरकार द्वारा पे कंडीशंस लगाए हैं वो रहेगी, उसमें कोई भी मतलब रियायत नहीं जाए, रिलीफ नहीं दी जाएगी कि भाई ये कम कर दो वो कर दो, जो शर्त है वो शर्त पूरा करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की एक प्रत, जो रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट की एक प्रत झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण में आपको देना होगा। रजिस्ट्रेशन अब तीसरा पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की एक प्रत आपको SRA में मतलब झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण में जमा करानी होगी। चौथा है, सदनिका गाला ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के साथ सहकारी गृहनिर्माण संस्था के नमूनेदार फॉर्मेट, मतलब जो संस्था के जो फॉर्मेट होते हैं जिसमें ट्रांसफ़र करने का और एंट्री फी, ये सब चीज़ें भर के उस एप्लीकेशन के साथ में परमिशन के लिए एप्लीकेशन करें। सहायक निबंधक SRA द्वारा उस ट्रांसफ़र की जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस सब की इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन करके ट्रांसफ़र फ़ी को जमा करेंगे। मतलब पूरी इंस्पेक्शन होगी आपके डॉक्यूमेंट की कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, उसके बाद उसके ऊपर जो भी आपके ट्रांसफ़र चार्जेस है वो आपको बताए जाएंगे और वो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद सहायक निबंधक की रिटर्न परमिशन से आपके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होंगे और स्टैम्प ड्यूटी भरी जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी भर के रजिस्ट्रेशन की जाएगी। पांचवा, सदनिका गाला धारक रजिस्टर्ड करारनामा की प्रत, जो भी बिक्री कर रहे खरीदार हैं वो खरीदार जो भी गाले फ्लैट खरीद रहे हैं या कॉमर्शियल गाला खरीद रहे हैं उसका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसकी एक प्रति आपको सोसाइटी ऑफिस में देना ज़रूरी है। और सोसाइटी ऑफिस के अंदर देने के बाद सोसाइटी का कर्तव्य है कि उसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी इन्होंने भरा है या नहीं भरा है इस बात की जानकारी लेगी। और उसके बाद जो भी आपके नियम है सोसाइटी की कि सोसाइटी के अंदर उसको एंट्री करना, मेंबरशिप देना, उसका ट्रांसफ़र करना, ये सब करेंगी। और इस चीज़ में सोसाइटी को 1 महीने के अंदर SRA को इन्फॉर्म करेगी कि इस व्यक्ति का हमने ये डॉक्यूमेंट लेके और हमने नाम ट्रांसफ़र किया। तो दोस्तों ये जो चीज़ है सर्कुलर 145 जिसके अंदर बताया गया है कि जो लोग झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के अंतर में जो दिए गए घर है उसको खरीदते हैं उनके लिए दिया गया है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सबसे पहली बात तो आपको महाराष्ट्र का रहवासी होना आवश्यक है। मतलब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगी, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लीजिए, नहीं है तो निकाल लीजिए। जो भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट पहले आप अटैच कर लीजिए, क्योंकि बाद में उस चीज़ को मालूमात होने से पहले
हम जो इस सर्कुलर के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं, तो उस जानकारी के अनुसार आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाइए, जिससे ये प्रूफ हो सके कि आप महाराष्ट्र के निवासी हैं। और बाकी जो भी चीज़ दिया गया है उसके अंदर ये भी बताया है कि सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल मतलब निवासी के लिए ही 50,000 शुल्क रखा गया है, ट्रांसफ़र चार्जेस। कॉमर्शियल के नहीं, कॉमर्शियल के लिए जो 145 में बताया है उसी तरह रहेगा, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं की गई है। तो दोस्तों 145 का सर्कुलर आपने देखा, समझा, इसको समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि खरीदी बिक्री किया है तो ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो ये ट्रांसफ़र करने के नियम है जो एसआरए द्वारा बनाए गए, जो 3 के अंदर जो कंडीशंस दी गई है 10 साल के बाद मतलब ट्रांसफ़र में भी बहुत लोग पूछते हैं ट्रांसफ़र कब से। किसी किसी को ये लगता है कि जिस दिन आपको अलॉटमेंट दे दी गई उस दिन, तो अलॉटमेंट का डेट जिस दिन होगा उस दिन से आपको 10 साल, उसके क्राइटेरिया है कि 10 साल तक आप उस फ्लैट को नहीं बेच सकते। और जो खरीदता है तो उसको इन चीज़ों से गुजरना होगा, ये सब चीज़ प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। और उसके अंदर भी जो व्यक्ति है वो निम्न आय का होगा, अति निम्न आय का होगा या मध्यम आय का होगा। जिनके पास कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, एसोसिएशंस है, वो लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो ये सर्कुलर 145 हो गया। दोस्तों मुझे बहुतों लोगों ने मैसेज कमेंट भी किया है और मुझे फ़ोन भी आए थे, मलाड वगैरह से वो फ़ोन भी आए थे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि झोपड़पट्टी की अपर फ्लोर पे जो रहने वाले हैं उनका ये आ रहा है कि अपर फ्लोर का क्या प्रोविज़न है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपर फ्लोर का अभी तक कोई भी जीआर आया नहीं है। ये 2018-2019 में इस विषय में चर्चा भी हुई थी, जिसमें बीजेपी के नेताओं ने इस चीज़ पे बहस भी की थी विधानसभा में, जिसके अंदर ये प्रस्ताव में रखा गया है। एसआरए ने उसमें कहा गया है कि जो भी अपर फ्लोर पे रहता है उसके एक एक 1196 के डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन ये अभी प्रभाव में नहीं आया है क्योंकि ये जीआर अभी पब्लिश नहीं हुआ है। तो जब तक इसका जीआर नहीं आता तो हम कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। और फिलहाल में जो अपर फ्लोर की जो मान्यता को दिया नहीं गया है, तो इसके लिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि जो अपर फ्लोर पे रहते हैं वो इस विषय में सरकार के पास कंप्लेंट करें, हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करें, ताकि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और सरकार इस चीज़ों का संज्ञान ले और जितना जल्दी हो सके इस चीज़ पे जीआर बनाए, क्योंकि ये एक जन का नहीं दोस्तों, बहुतों का प्रॉब्लम है। मुझे अभी तक कम से कम ये 1 महीने में 50 फ़ोन आए, जिसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। वो बोलते सर हम ऊपर रह रहे, हमारे डॉक्यूमेंट बहुत पुराने हैं, 50 साल से हैं, लेकिन हमको कहा गया है कि आपको घर नहीं मिलेगा। तो इसका उपाय क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसका उपाय एक ही है। आप लोग सरकार के पास कंप्लेंट कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि इस विषय में जो भी जीआर है शीघ्र उसको पब्लिश किया जाए, ताकि बहुत लोगों जो घर से वंचित हो रहे हैं, जो बेघर होने की संभावना है, उसको टाला जा सके। जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं, उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को घर देना है, तो उस विषय में सरकार भी सोचे और जितना जल्दी हो सके इस जीआर को लाया जाए और उन लोगों को हेल्प दिया जाए, मदद किया जाए जिन लोगों के साथ ये घटित हो रहा है। दोस्तों कितने लोग तो ऐसे जिनकी झोपड़ियाँ टूट गई है, 8-8 साल से बाहर हैं। डेवलपर ने स्टार्टिंग में 1-2 साल का भाड़ा दिया, बाद में भाड़ा देना बंद कर दिया है। ये बहुतों का फ़ोन आता है और ये बहुत जटिल समस्या है। और मैं निवेदन करूँगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको भी कि आप इस विषय में वहाँ पे सरकार के पास लेटर डालिए या कंप्लेंट कीजिए, और हम भी अपनी तरफ से करेंगे।
और इस वीडियो के माध्यम से और हमारे चैनल के नाम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सर इस चीज़ों में बहुत लोग अफेक्टेड हैं, उनको मदद दी जाए और ये जो अपर फ्लोर का जो जीआर है उसको शीघ्राति शीघ्र जितना जल्दी हो सके अति तत्काल में पब्लिश किया जाए, इस विषय में बात किया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इस विषय में कमेंट कीजिएगा, आपकी जो भी समस्या है कमेंट कीजिएगा। आज मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने कमेंट देखा था दोस्तों, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैं ये जो विषय है मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं, इसके लिए मैंने ये अपर फ्लोर का जिक्र किया हूँ। आपका जो भी कमेंट अगली वीडियो में जो भी जितने भी कमेंट है मैं उनका नाम लेके उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं, उसका जितना हो सके समाधानिक उत्तर दूंगा मैं। धन्यवाद दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो नए हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय महाराष्ट्र।